हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के बारे में। जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं दो, बट आपकी यहाँ पे कुछ क्वेरी थी, उससे रिलेटेड मैं कहा कि जो डाउट है उसको क्लियर करता चलूँ। एक चीज़ हमको यहाँ पे बहुत बुरा लगता है जब आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारी तरफ नहीं आता है। जो हम मेहनत करते हैं, हम अपना 100% लगा के आपको चीज़ें यहाँ पे डिलीवर करते हैं, बट फिर भी आपकी तरफ से जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मन बेकार लगता है। इसलिए प्लीज़ दो चीज़ ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम अपना एफर्ट जो है आपकी तरफ 100% देते हैं, बट आपकी तरफ से रिस्पांस मेरे को कम मिलता है। अब यहाँ पे जो डाउट था वो डाउट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जो पहला डाउट है ये देख सकते हैं, हमने जो वीडियो बनाया था उसमें ये 3 कमेंट आए हैं। 3 कमेंट में यहाँ पे एक जो भाई है हमारा, ये अनिल गुप्ता 7969 जो है, अब ये कहाँ से हैं मेरे को नहीं पता है। अगर आप देखेंगे, वाई डिड यू टेक 1330 एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड नॉट 240, दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। तो इनका जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं कि हम 1330 क्यों चूज किए हैं 240 की जगह। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं कवर करूँगा। और दूसरा जो कमेंट आया है यहाँ पे अभिषेक का आया है, इट विल बी लाइक बजाज फाइनेंस, आई विल होल्ड फॉर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन से शायद संतुष्ट हैं, इसलिए इनको समझ में आया है कि ये बजाज फाइनेंस की तरह ये जो है जियो फाइनेंस वो यहाँ पे आगे काम करेगा। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक डिसीजन लिया है। ये इनका खुद का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है कि हम फोर्सफुली कह रहे हैं कि बाइंग करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कैसे यहाँ पे मतलब रीड की जाती है, कैसे एक्वायर की जाती है, निकाली जाती है, वो चीज़ मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। तीसरा जो है यहाँ पे नाइस इन्फॉर्मेशन सर, इनका आया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो ये 2 लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं और एक असंतुष्ट है, तो उसको भी हम चीज़ें क्लियर करते हैं ताकि वो भाई को भी असंतुष्टि ना हो। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हम यहाँ पे खोल लेते हैं, एक तरफ बजाज फाइनेंस, एक तरफ जियो फाइनेंस। screener.in पे हमारा एक तरफ बजाज फाइनेंस है, एक तरफ जियो फाइनेंस है, ठीक है। हमने जो कंपैरिजन किया था वो किस बेसिस पे किया था कंपैरिजन, करंट प्राइस और बुक वैल्यू के बेसिस पे। पहला कंपैरिजन यहाँ से हुआ था, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे कंपैरिजन अगर आप देखोगे प्राइस और बुक वैल्यू का, ये यहाँ पे 7x है और वहाँ पे जियो फाइनेंस केस में बहुत कम है। दूसरा कंपैरिजन सेम सेक्टर की दोनों कंपनी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर नहीं होती तो सेम सेक्टर में नहीं दिखाया जाता। ये देख सकते हो दोनों फाइनेंस सेक्टर में ही है। बजाज की 2 कंपनी है, एक बजाज फिंसर है, एक बजाज फाइनेंस है। तो बजाज फाइनेंस टॉप पे है, बजाज फिंसर सेकंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे जियो फाइनेंशियल है। यानी इसको बोल सकते हो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन द फाइनेंस सेक्टर। तो यहाँ पे जियो फाइनेंस किस लेवल पे है, तीसरे नंबर पे है। अगर यहाँ पे बात करें बजाज फाइनेंस का, अगर बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ से पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा तेज़ी से बिजनेस कर पाएगा। बजाज फाइनेंस का अगर बैलेंस शीट देखोगे, रिजर्व कितना है इनके पास, ये देख सकते हो 60,000 करोड़ का। कितने का, 60,000 करोड़ का। अप्रॉक्स लेते हैं 60K का इनका क्या है, रिजर्व है। इनके पास पैसा है इतना ज़्यादा, 60,000 करोड़। इन्होंने उधार कितना लिया है, अगर आप देखोगे 2,56,000 करोड़। कितना लिया है, 256 करोड़ के आसपास इन्होंने उधार लिया है बिजनेस करने के लिए। अब यहाँ पे खुद का पैसा 60,000 है, 256 करोड़ इन्होंने उधार लिया है। अब ये इंटरेस्ट भी पे करते होंगे कि नहीं करते होंगे, करते ही होंगे। इंटरेस्ट ये पे करते हैं, कितना पे करते हैं ये देख सकते हो, कितना पे करते हैं
15,582 करोड़। कितना? 15,582 करोड़ ये इंटरेस्ट पे करते हैं। समझ में आई बात? 256 करोड़ का यहाँ पे ये लोन लेके रखे हैं जिस पे ये इंटरेस्ट पे करते हैं 15,582 करोड़। उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंसेस खर्चे भी होंगे, वो भी है। उसके बाद इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट निकल के आता है। तो एक तो ये कर्जा लिए हैं, इनके पास रिजर्व कितना है? 60K का। कितना है? 60K का। ठीक है। और यही अगर केस देखोगे जियो फाइनेंस में, हम बुक वैल्यू के कंपैरिजन छोड़ दिए, बुक वैल्यू का कंपैरिजन पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। जो लोग यहाँ पे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं कि हम 100 शेयर या 1000 शेयर 2 वीडियो बनाया हूँ। 100 शेयर से भी हम यहाँ पे 1 CR जनरेट कर सकते हैं, और 1000 शेयर को अगर बाइंग करेंगे तो टाइम कम लगेगा हमको 1 CR जनरेट करने में। ठीक है। दोनों वीडियो हैं यहाँ पे, तो दोनों वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब आ जाते हैं कंपैरिजन यहाँ पे इनके पास रिजर्व का। रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व इनके पास कितना है? 1,10,000 करोड़ का, अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। सबसे पहले इनके पास रिजर्व ज़्यादा है तो इनको लोन कम लेना पड़ेगा। क्या? लोन कम लेना पड़ेगा। लोन कम लेंगे तो ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कम पे करेंगे। अगर लोन भी लेते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बोरोइंग नहीं लेंगे, बोरोइंग अगर लेते भी हैं तो ये इंटरेस्ट मतलब उतना ज़्यादा नहीं लेंगे जितना ज़्यादा बजाज फाइनेंस को लेना पड़ रहा है, अगर सेम बिजनेस लेवल पे आना है तो। ठीक है। तो इनको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होगा? बजाज फाइनेंस के कंपेरिजन में जंप करेगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इनका रिजर्व डबल है। अगर ये रिजर्व इनका डबल है और अगर लोन भी उसी अमाउंट में ले लेते हैं, लोन भी कितना 256K के आसपास ले लेते हैं और बिजनेस करते हैं, तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। बट इनके पास रिजर्व है, डबल है। रिजर्व डबल है तो यहाँ पे इनका बिजनेस, ये लोन भी ज़्यादा ले सकते हैं। अगर सेम रेशियो में लोन लिए तो यहाँ पे 500 करोड़ के आसपास लोन ले सकते हैं, और उस हिसाब से ये बिजनेस अपना ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वो बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा यहाँ पे आएगा। अगर सेम बिजनेस फैल जाता, मान लेते हैं हम 3 साल या 5 साल में बजाज फाइनेंस के बिजनेस के लेवल पे आते हैं। ठीक है। 5 साल बाद यहाँ पे बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस सेम लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि अंबानी है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके यहाँ पे काम कर रही है। जो मुकेश भाई के बेटे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हैं। ये मार्केट में सामने वाले को टिकने का मौका नहीं देंगे, और टिकने ऐसा नहीं है कि ये मार्केट से पूरा का पूरा वाइप आउट कर लेंगे। आप जानते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में जब ये आए थे, इनके हाथ में ही बिजनेस का इन्होंने क्या किया? सफाया कर दिया पूरे टेलीकॉम सेक्टर को। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है फाइनेंस सेक्टर में। ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस यहाँ से गायब हो जाएगी, बजाज फाइनेंस बचेगी। जैसे एयरटेल यहाँ पे बची है, वैसे यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे बचेगी। बट जो बिजनेस होगा वो यहाँ पे टक्कर का होने वाला है बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस के बीच में, तो उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। तो बिजनेस अगर 5 साल भी लग जाते हैं बजाज फाइनेंस को जियो फाइनेंस दोनों इक्वल आने में, तो यहाँ पे अगर इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या मार्केट तो वैल्यू देगी 1330 रुपये का। मार्केट को तो वैल्यू देगी 1330 रुपये का, तो वैल्यू देगी ना। 7x का किससे डिफरेंस है? प्राइस का बुक वैल्यू से। ठीक है। तब तक 5 साल तक बुक वैल्यू में भी इजाफा होगा, बुक वैल्यू भी तो इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? तो ये जो प्राइस है ये भी तो इंक्रीज करेगा, 7 टाइम्स तो देगी, ये तो पता है। 5 साल बाद देगी ना 7 टाइम्स डिफरेंस प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी इंक्रीज होगा कि नहीं इंक्रीज होगा? कि हमेशा रिजर्व 1,09,000 करोड़ ही बना रहेगा, कुछ प्रॉफिट आएगा वो भी रिजर्व में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब जब वो रिजर्व में जाएगा तो बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब बुक वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये जो डिफरेंस है 7x का, ये भी यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा।
हो सकता है बुक वैल्यू आज 200 है, मान के चलते हैं आने वाले 5 साल में ये बुक वैल्यू ज़्यादा ना हो 400 हो जाए, तो ये 1330 की जगह 2660 हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं है। और ये जो वीडियो हम ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से बनाते हैं, हम सिखाने के पर्पज़ से, ना कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कराने के पर्पज़ से। तो प्लीज़ यहाँ पे चीज़ें सीखिए, वीडियो को लाइक करिए। लाइक कम से कम यहाँ पे 1000 लाइक आपका इस वीडियो में आने चाहिए और 1000 सब्सक्राइब दोनों आना चाहिए। ऐसा मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्लियरिटी आए। आपके जो डाउट हैं, डाउट कमेंट बॉक्स में पूछो यार माय डियर। बिना डाउट पूछे मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा कि आपका डाउट क्या है। आपके डाउट को हम थोड़ी जान सकते हैं, नहीं जान सकते। सिर्फ जो आप डाउट पूछे हो उस पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो समझा सकते हैं, नहीं कैपेबिलिटी है तो मना कर देंगे कि ये चीज़ नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 काम करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब की वॉच फैमिली है, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, ठीक है, उनको सिर्फ इतना काम करना है और बाकी काम मैं सिखाता जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।